सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान खान, यूट्यूब चैनल क्रीमी टच आरिफ की तरफ से। आज हम फेडरल टेक्स्ट बुक में स्टाइकोमेट्री चैप्टर में डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें 1.5 एक एग्जाम्पल है और साथ साथ 1.3 एक क्या है एक्सरसाइज है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोनों क्या हैं हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं फेडरल टेक्स्ट बुक में। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है जहाँ पर क्या मोल्स दिए गए हैं गैस के, जहां पर गैस के मोल्स दिए गए हैं और गैस कौन सा है, क्लोरीन गैस है। क्वेश्चन कुछ यूं है, अगर आपके पास 2.5 मोल्स क्लोरीन गैस है तो ये कितना वॉल्यूम कवर करेगा, नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.3, वो ये है फाइंड मोल्स ऑफ O2 गैस इन 50 dm³ ऑफ O2। कहते हैं क्वेश्चन कुछ यूं है कि फाइंड करें क्या मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस के मोल्स फाइंड करें अगर उनका वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 50 dm³ है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन ये है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.80 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। क्लियर है। सो देखिए ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हेडिंग दे चुका हूं कि मोलर वॉल्यूम असल में क्या होता है, उनकी डिटेल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। क्लियर है। हम ऑलरेडी स्टोइकोमेट्री चैप्टर को जनरली डिस्कस कर चुके हैं, उनके बेसिक डिस्कस कर चुके हैं, वो इस चैनल पर मौजूद हैं। आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ साथ उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। सो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखें फाइंड वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, ये है एग्जाम्पल नंबर 1.5। ठीक है, आप लोग जानते हैं याद दिखाने के लिए कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम असल में वो वॉल्यूम होता है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कोई गैस ऑक्युपाई करता है। फिर से सुने, मोलर वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कोई गैस कवर करता है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कोई भी गैस जितना वॉल्यूम कवर करता है उनकी वैल्यू, उनकी कीमत कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। कितनी है, 22.4 dm³। मतलब यह है कि कोई भी गैस जो भी हो, यहाँ पर साइज पे डिपेंड नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड नहीं है, नेचर पे डिपेंड नहीं है, बल्कि कोई भी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम कवर करेगा वो तमाम गैसेस का सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि एक मोल गैस आप जो भी लेते हैं, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.5 to 22.4 dm³ वॉल्यूम कवर करेगा। ये बात जहन में रख लीजिए। क्लियर। इनकी कंप्लीट डिस्कशन इस चैनल पर मौजूद है। सो चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हम जानते हैं कि एक मोल, देखिए एक मोल जिस चीज़ का भी हो वो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 dm³ वॉल्यूम कवर करेगा। क्लियर, ये तो हम जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस हैं, आपके पास 2.5, लेट सपोज आपके पास 2.5 मोल्स हैं किसी गैस के, लेट सपोज आपके पास क्या है, क्लोरीन गैस है, तो ये कितना वॉल्यूम कवर करेगा। क्लियर है। सो इंतहाई इजी है। देखें आपके पास 1, देखें मैं मोल लिखना नहीं चाहता, 1:2.5:22.4:x। क्लियर है। ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। क्लियर। सो x इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 22.4। क्लियर। सो चलो इसे हम कैलकुलेटर के जरिए से हल करते हैं। 2.5 देखें, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 क्या है, 4 है। ओके, सो हमारे साथ आंसर आ रहा है
56। सो x इज इक्वल टू 56। क्लियर है? सो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक मोल कोई गैस होता है, जब हमारे पास कोई भी गैस एक मोल होता है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वो इतना वॉल्यूम कवर करेगा। क्लियर है? अगर हमारे पास कोई भी गैस 2.5 मोल है तो HTP पर वो कितना वॉल्यूम कवर करेगा? 56 dm³। क्लियर है? अच्छा, कोई भी स्टूडेंट्स देखें, अगर वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो देखिए यूट्यूब से जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है वो कुछ यूँ होता है कि आप लोग इस तरह कर लें कि देखिए हम मेंशन करते हैं लेक्चर नंबर वाइज कि हमारा लेक्चर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4। क्लियर है? इस तरतीब से हम हर लेक्चर्स को नाम देते हैं। सो आप लोग इस तरह कर लिया करें कि हर लेक्चर को स्टेप वाइज देखते जाएं और अपनी नोटबुक पे कवर करते जाएं, उस पर लिखते जाएं। क्लियर है? सो पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 सीखें, फिर लेक्चर नंबर 2, फिर 3 एंड फिर 4, इस तरह सीखते जाएं। क्लियर? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस इफ द गैस इज O2। अगर आपके पास क्लोरीन गैस, अगर आपके पास क्लोरीन गैस है और उसके मोल्स 2.5 हैं तो वो कितना वॉल्यूम कवर करेगा? इसको हमने एक स्टैंडर्ड तरीके से हल किया और जो वॉल्यूम कवर करता है कोई भी गैस, लेट्स सपोज आपके पास क्लोरीन है तो क्लोरीन के अगर आपके पास 2.5 मोल्स हैं तो वो 56 dm³ वॉल्यूम कवर करेगा। सो चलो बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 वो ये है, लेट्स सपोज फाइंड मोल्स ऑफ O2 इन 50 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसे सॉल्व करते हैं। देखें, आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो 50 dm³ है, इतना है। अब आप लोग जानते हैं कि एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 dm³ होता है। क्लियर है? ये तो आप लोग जानते हैं। साथ साथ हमसे पूछते हैं फाइंड करें मोल्स ऑफ O2 इफ वॉल्यूम इज गिवन। अगर वॉल्यूम आपके पास 50 dm³ है तो कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के? क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम 50 dm³ है तो उसमें कितने मोल्स होंगे? इजी तरीका है, एक मोल का वॉल्यूम इतना होता है, 50 dm³ वॉल्यूम में कितने मोल्स होंगे? सारे के सारी गैसेस के लिए एक ही फार्मूला है, एक ही तरीका है। क्लियर है? अच्छा, फिर से देखें, इसे मैं इधर लिखना चाहता हूं कि क्या है हमारे पास। देखिए मैं यूनिट्स नहीं लिखना चाहता। 22.4 रेशियो 50 रेशियो 1 रेशियो x, ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए क्या? मीन। कि एक मोल का वॉल्यूम इतना होता है, इतने वॉल्यूम में कितने मोल्स होंगे? इजी तरीका है जी। तो चलो बढ़ते हैं। 22.4 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू, देखे 50 मल्टीप्लाइड बाई 1। इजी, दोनों साइड्स को हम 22.4 से डिवाइड करते हैं, 22.4 से, ये और ये कैंसल, x इज इक्वल टू, देखिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 50 को हम 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 50। अगर हम उसे 22.4 से डिवाइड करें तो देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। सो देखिए 50 को डिवाइड करते हैं 22.4 से, हमारे पास आंसर आ रहा है 2.23। ये क्या है असल में? ये असल में मोल्स है। क्लियर है? क्वेश्चन कुछ यूं था कि अगर आपके पास 50 dm³ ऑक्सीजन गैस है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर तो उसमें कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन गैस के? तो हम जानते हैं कि 22.4 dm³ में एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 मोल गैस होता है। क्लियर है?
ऑक्सीजन का हो, क्लोरीन का हो, आर्गन का हो, किसी भी गैस का हो। अगर हमारे पास वॉल्यूम इतना हो 50 dm³ हो STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, यह शर्त है, तो कितने मोल्स होंगे। इसी तरीके से आप किसी भी गैस के लिए फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। सो इसी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का एक अनदर पार्ट है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.80 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्लियर है। सो इस पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें, साथ साथ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखें, कहते हैं कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.80 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्लियर कि अगर आपके पास 0.80 मोल्स हैं किस चीज़ के, नाइट्रोजन गैस के, अगर आपके पास 0.80 मोल्स हैं नाइट्रोजन गैस के, देन इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। क्लियर है। आप लोग जानते हैं कि एक मोल किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम कवर करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, 22.4 dm³। ये तो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। लेट सपोज हमारे पास मोल्स कितने हैं, 0.80 मोल्स हैं। क्लियर है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। क्लियर। तो देखें, उसी तरीके से लिखते हैं। देखें, मैं मोल लिखना नहीं चाहता। देखें 1:0.80 रेशियो 22.4:x, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ। यह हमारे हो गए क्या, एक्सट्रीम, और ये हमारे हो गई मीन। सो इधर आए कि 0.80 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 डिवाइड बाय व्हाट, 1 आ रहा है। देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और साथ साथ 1 से डिवाइड करेंगे। सो x इज इक्वल टू, देखिए 1 वही आंसर होगा। सो x इज इक्वल टू, देखिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, 0.80 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। सो देखिए 0.80 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 आंसर आ रहा है 17.92। सो देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर आ रहा है 17.92। क्लियर है। सो यही क्या है, उसका आंसर है। क्वेश्चन कुछ यूँ था कि अगर आपके पास 0.80 मोल्स नाइट्रोजन गैस है तो इसका वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना होगा। हमने इस तरीके से फाइंड किया कि एक मोल का वॉल्यूम कोई भी गैस हो उसके 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो अगर आप किसी भी गैस की 0.80 मोल्स लेते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। यही तरीका अप्लाई किया कि 1, इसके बाद 0.80, इसके बाद ये, और इसके बाद x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, और साथ साथ कैलकुलेशन के रिजल्ट में हमारे पास आंसर आया। क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने फेडरल टेक्स्ट बुक के 2 क्वेश्चंस, 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए। साथ साथ हमारी कोशिश यही है कि हम इसी चैनल पर, इसी सीरीज़ में पंजाब टेक्स्ट बुक में जो स्टाइकोमेट्री हैं उसको भी इस तरह से सीरीज़ वाइज कवर कर सकें। इसका फ़ायदा यही होगा कि आप कोई भी लेट सपोज कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप लोग इन वीडियोस को सीरीज़ वाइज, तरतीब वाइज, लेक्चर वाइज देखते रहें तो इसका फ़ायदा यही होगा कि जितनी भी अहम मटेरियल हैं टेक्स्ट बुक्स में वो आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। सो एग्ज़ामिनर अक्सर जो भी क्वेश्चन देते हैं टेस्ट्स में वो अक्सर टेक्स्ट बुक से लिया करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स क्या होते हैं, वो स्टैंडर्ड होते हैं, मायार होते हैं किसी मुल्क, किसी सूबे के लिए। क्लियर। सो हमारी यही कोशिश है कि हम केपी टेक्स्ट बुक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक्स और फेडरल टेक्स्ट बुक्स की हर चैप्टर को देखिए, तीनों की जो चैप्टर्स होते हैं उनको मिला के एक चैनल में, एक प्लेलिस्ट में डाल दें, ताकि आप लोगों के लिए
किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आसान हो। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी स्टाइकोमेट्री के किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में होगा। क्लियर है? आप लोगों से यही एक क्या है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस वीडियो को देखते हैं उसको स्किप ना करें। क्लियर है? A to Z देखा करें, क्योंकि हर पॉइंट में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात ज़रूर होती है। और साथ साथ वीडियो जब अच्छी लगती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो स्टाइकोमेट्री की कोई अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।